नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो 10वां हफ्ता बीत गया। बहुत अच्छा तो नहीं बीता, मगर भारी रहा अमाल के इस ग्रुप के ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान हो गए सारे के सारे जब नॉमिनेशंस में आ गए। खैर, जो पीस लविंग ग्रुप है वो तो खुश था, क्योंकि उन्होंने सही जगह पे सही फैसला लिया। बट इसका असर जो है मंडे के जो टॉप 10 है, जो वीक 10 के टॉप 10 उस पर भी पड़ा है। सो बताती हूँ इस वीक में टॉप 10 कंटेस्टेंट कौन कौन है, क्योंकि अभी तो 11 ही बचे हैं और कौन बिल्कुल ही आउट हो गया है टॉप 10 में 10वें वीक में। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो अगर हम बात करें 10 नंबर की, तो 10 नंबर पे है नीलम। नीलम का 10 नंबर पे आना ही बनता है, क्योंकि इस हफ्ते नॉमिनेशन में भी नीलम आ गई है। तो 11वें हफ्ते में नीलम का पैकअप तो बनता ही बनता है। मगर उससे पहले जो नहीं है 10वें नंबर पे, वो है मालती। तो मालती का क्या कंट्रीब्यूशन है वो आप सभी बताएंगे अपने कमेंट सेक्शन में। बट नीलम का कंट्रीब्यूशन मालती से तो ज्यादा है ही। तो 10वें नंबर पे नीलम है। 9वें नंबर पे आ गई है फरहाना, जिसको वीकेंड का वार में सलमान खान ने पूछा ही नहीं कुछ भी। फरहाना जिसने सब कुछ किया कि वीकेंड का वार पे भी मैं छा जाऊंगी, कि ये वीक तो मेरे नाम पे गया है, मैंने ही हर इंसान से पंगा लिया है, मैंने ही ड्यूटीज ना करके मृदुल को परेशान किया है, मैंने ही ड्यूटीज ना करके प्रनीत मोरे को परेशान किया है। ये वो दोस्त है जो फरहाना की मुसीबत में खड़े हुए हैं। अब ये बातों से आप ये तो ले सकते हो कि झगड़े सबसे ज्यादा फरहाना ने किए हैं, मगर ये नहीं ले सकती कि सबका दिल फरहाना ने जीता है। तो फरहाना की ऑडियंस कम होती जा रही है दोस्तों, मगर फिर भी दिखी है तो नंबर तो बनता है 9। तो फरहाना आती है नंबर 9 पे। नंबर 8 पे आ गई है कुनिका। अब नीलम के बाद कुनिका का भी बैकअप हो सकता है दोस्तों, मगर कुनिका को देखना यह है कि मेरे फेवरेट बिग बॉस जी मुझे कहां तक बचा के लेके जाते हैं, क्योंकि कुनिका ऑडियंस की फेवरेट तो नहीं है, ये तो दिख रहा है। क्योंकि हर बार कुनिका को बचा लिया जाता है, इस बार भी नॉमिनेशन में बचा लिया गया है, नीलम को फंसा दिया गया है। तो कुनिका का भी नंबर लगेगा, मगर ये बहुत लेट हो गया है। बट बिग बॉस को कुनिका पसंद है, कुनिका अपने काम भी कर रही है, कुनिका लड़ाइयां भी कर रही है, कुनिका तीली भी लगा रही है। तो ये सब तो बिग बॉस के घर में क्वालिटीज गिनी जाती है ना। तो कुनिका है नंबर 8 पे। नंबर 7 पे आ गए हैं शहबाज। शहबाज ने इस बार लोगों का दिल जीता है दोस्तों, क्योंकि शहबाज काफी टाइम से नंबर्स में आ नहीं रहे थे। 10वें हफ्ते में शहबाज की मृदुल के साथ बहुत बहस हुई। ये नॉमिनेशन के टास्क में जो हुआ, यानी कि टास्क नहीं था, जो मृदुल ने नॉमिनेट कर दिया सबके सब घर वालों को, जबकि मृदुल को पता नहीं था, बट बाय चांस वो हो गया। अब शहबाज ने मृदुल पे बहुत गुस्सा निकाला, बहुत गुस्सा निकाला। मगर जब मृदुल को जरूरत थी तो शहबाज मृदुल के साथ रहा। वो फरहाना की तरह अड़ा नहीं रहा, कुनिका की तरह अड़ा नहीं रहा, तानिया की तरह अड़ा नहीं रहा, बट उसने साथ दिया। और उसने कहा भी कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे देखते हैं, बंदा अच्छा है, सब अच्छा है। तो शहबाज ने यहाँ पे अपना वो जोन दिखाया जो उसकी अच्छाई दिखाता है। तो लोगों को शहबाज पसंद आना शुरू हो गया। हाँ, शहबाज से कुछ गलतियां हुई, उन गलतियों को लेके उसको वीकेंड का वार पे भूला भी गया, मगर शहबाज अपनी गेम अब ठीक ढंग से खेलना शुरू कर चुका है। तो शहबाज आता है नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गई है तानिया मित्तल। तानिया मित्तल जो टॉप 5 की कंटेस्टेंट थी, नंबर 2 पे थी लास्ट वीक में, 9वें वीक में, क्योंकि तानिया की तारीफ हुई, तानिया को लेके बहुत अच्छा सलमान खान ने कहा और बाकी लोगों को डांटा भी जिसने तानिया को तंग किया था। मगर तानिया उस तारीफ को हजम नहीं कर पाई और अपना असली लेवल उसने इस वीक में दिखा दिया। तो सारी फुटेज देने के बावजूद भी, अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने के बावजूद भी, तानिया आज सिर्फ मजाक का केंद्र बन के रह गई। तो जो मजाक का केंद्र हो वो टॉप 5 में जाना भी डिजर्व नहीं करता है 10वें वीक के हिसाब से। जो जो उसने अशनूर के साथ किया, थू थू हो रही है बाहर सोशल मीडिया पे, इसकी भी, कुनिका की भी, नीलम की भी, मगर तानिया की ज्यादा हो रही है, क्योंकि तानिया को वीकेंड का वार में टारगेट कर दिया गया। तो तानिया आती है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आ गए हैं अभिषेक।
अब जो जगह अमाल की थी इतने वीकेंड्स में कि अमाल तुम्हारी आ गई, वो अब अभिषेक ने ले ली है। अभिषेक घर के अंदर तो फुटेज ले ही रहा है, सही गलत सब दोनों डायरेक्शंस में जाके, मगर वीकेंड का वार में भी फुटेज ले रहा है। तो अभिषेक की गेम चाहे बैल बुद्धि कह लो चाहे कुछ भी कह लो, मगर आगे बढ़ती जा रही है। सो आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 4 पे आगे है अमाल मलिक। ये इकलौते कंटेस्टेंट है ये बुली गैंग के जो आगे आते हैं, जिनका नाम है, जिनकी गेम है, क्योंकि वो ना सिर्फ तानिया से खेल रहे हैं बल्कि शहबाज से भी खेल ही रहे हैं। जो इंसान अपनी दोस्ती का ज्यादा डंका बजाता है वो इंसान अच्छा दोस्त नहीं होता है, क्योंकि अगर दोस्ती है तो वो दिखाई देती है, वो लोगों को एक्शन में दिखाई देगी। अगर आपको बार बार ये प्रूव करना पड़े बोल बोल के कि मेरा दोस्त, मैं अपने दोस्त के लिए खड़ा हूं, ये वो सब कुछ, और मौका आने पे आप तानिया जैसी दोस्त को ये कह दो ये तो मुझे उल्लू बना रही है, चाहे किसी ने भी कहा हो, चाहे किसी ने भी कान भरे हो, मगर अभी भी आपके कान भरे ही जा रहे हैं, चाहे वो सलमान खान ही क्यों ना भर रहा हो। तो अमाल आते हैं नंबर 4 पे इन सब गुणों की वजह से। नंबर 3 पे आगे है मृदुल। मृदुल ने एकदम से टेक ऑफ किया है अपनी गेम को। एकदम से कैप्टन बनने के बाद जो मृदुल ने 10वें हफ्ते में तहलका मचाया है, डिसीजन ले लिया, गलत सही जो भी था डिसीजन ले लिया, नहीं हूं मैं गौरव भाई को जो है मैं उनकी बातें नहीं मानता हूं, मैं अपना डिसीजन लेता हूं, गौरव भाई क्या मेरा घर चलाते हैं, ये सब डायलॉग बोलना और ये कहना कि मेरा अपना स्टैंड है, ये बहुत बड़ी बात होती है। फरहाना की सिट्टी पिट्टी गुम कर देना, फरहाना के साथ झगड़ा कर लेना और लंबा झगड़ा करना और फिर अपने ग्रुप की बात भी समझना मानना, तो मृदुल का ह्यूमर भी दिखाना मृदुल द्वारा, तो ये सब चीजें मृदुल को नंबर 3 पे लेके आती हैं। नंबर 2 पे आ गई है अशनूर, जिसने कभी किसी के साथ बदसलूकी नहीं की है। अशनूर के साथ उसके सामने, उसकी पीठ पीछे कई तरह के ताने कसे गए, उसकी बॉडी शेमिंग की गई, सब कुछ हुआ, कुछ सहा अशनूर ने, कुछ कहा अशनूर ने, मगर उसने अपना दायरा क्रॉस नहीं किया। लोगों को ये बात बहुत पसंद आ रही है, तो अशनूर ने दायरा क्रॉस नहीं किया, इसीलिए अशनूर को वीकेंड का वार में पूरी तरह से जो है बताया गया कि क्या क्या कुछ हुआ है और गलत हुआ है, इस बात पे एम्फसाइज किया गया, डांटा गया उन लोगों को जिन्होंने ये सब किया था। तो अशनूर जिस तरह से शाइन करके आ रही है एक अच्छी लड़की के किरदार में, जो बिग बॉस में सरवाइव कर सकती है, अपनी गेम खेल सकती है बिना वुमेन कार्ड खेले, बिना रोए बिना धोए, तो अशनूर आती है नंबर 2 पे। नंबर 1 पे अभी भी बने हुए हैं गौरव खन्ना। गौरव खन्ना ने अपना चौथा गियर तो लगा दिया है, अब ये चौथे गियर में वो फिर भी सेफ्टी के साथ ही चल रहे हैं। उनके डायलॉग फेमस हो रहे हैं, उनके वन लाइनर फेमस हो रहे हैं कि मैं गलत नहीं दिखूंगा चाहे मैं कम दिखूं, ये सब फेमस हो रहे हैं। इस हफ्ते का ही डायलॉग है, जाते जाते बोला उन्होंने। और गौरव अपने डिसीजन पे फर्म है, उन्होंने तब भी कहा, वीकेंड का वार में भी कहा कि मेरे हिसाब से यही सही था। तो गौरव से सलमान खान ने बहस भी नहीं की, क्योंकि गौरव अपना पॉइंट प्रूव कर सकते थे, मगर उनके ऊपर आया ही नहीं। और अब बची है कि एक ही इंसान है घर के अंदर, नीलम, जिसको गौरव कभी कभी ऐसे लगते हैं कभी कभी वैसे लगते हैं। मे भी नीलम टास्क की वजह से गौरव को यूज करती है, क्योंकि नीलम भी तो गेम ही खेलने आई है, मगर गौरव के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा पाता है, क्योंकि गौरव ऐसी हरकतें करते ही नहीं है, ना पीछे ना सामने। तो गौरव को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो लोगों की नजरों में गौरव नंबर 1 पे है। तो इस हफ्ते यानी 10वें हफ्ते भी गौरव ने नंबर 1 की बाजी मार ली है। तो ये थे दोस्तों आज के यानी कि मंडे के 10वें हफ्ते के अपने टॉप 10 हंग्री स्पिरिट्स की तरफ से। कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.